हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, एक नया टॉपिक। और टॉपिक है आपका क्लास 12 इंग्लिश के अंदर जो रेनबो बुक है उसके अंदर सेकंड चैप्टर है, दैट इज रूम 10/8। जो इसका टाइटल है रूम यानी कमरा, 10/8 यानी कि इसकी साइज है 10/8 यानी कि 10 फीट लंबा एंड 8 फीट चौड़ा। तो ये एक टाइटल दे रखा है ऑथर ने। तो इसके अंदर आप देखेंगे मिस्टर मलिक है, मिसिज मलिक उनकी वाइफ है और वो अपना एक घर बनाने जा रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे और क्या दिक्कतें आती है, कितनी मुश्किल से वो घर बनता है, आगे क्या होता है, ये सारा जो एपिसोड है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अ रूम 10/8। लेट्स स्टार्ट। This room might be 10/8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. ये एक स्टेटमेंट है और ये जो है मिसेस मलिक कह रही है कि यह जो कमरा है, दिस रूम might be 10/8, इस कमरे की जो साइज है उसकी साइज 10/8 होनी चाहिए। किसने कहा ये? सैड मिसेस मलिक। मिसेस मलिक कौन है? मिस्टर मलिक की वाइफ है। तो उन्होंने कहा ये बात कि यह जो कमरा है वो 10/8 का होना चाहिए। और वो भी कैसे? पॉइंटिंग टू अ स्क्वायर, एक चौकोर जो है इन द ड्राफ्ट प्लान। ड्राफ्ट प्लान होता है योजना चित्र। अगर आप मकान बनाते हैं तो पहले क्या प्लानिंग करते हैं? नक्शा बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्राफ्ट प्लान। तो मकान बनाने को जा रहे थे तो एक ड्राफ्ट प्लान था, उसके अंदर उसका जो नक्शा बनाया जा रहा था कि भाई कमरे की साइज क्या होगी, हॉल की साइज क्या होगी, ये सब उसमें डिनोट करना पड़ता है। तो मिसेस मलिक ने इशारा करते हुए, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, किसकी तरफ? टू अ स्क्वायर। स्क्वायर यानी एक चौकोर कोई योजना चित्र होगा, वहां पर वहीं पर इशारा करते हुए इन द ड्राफ्ट प्लान, उस योजना चित्र में लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो कि उनके सामने, बिफोर यानी सामने भी होता है, उनके सामने जो पड़ा हुआ चौकोर एक योजना चित्र था उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने ये बात कही थी कि यह जो कमरा है, उस नक्शे के अंदर जो कमरा होगा उसकी साइज 10/8 होनी चाहिए। It was the third time that she had made this suggestion, और ऐसा तीसरी बार हुआ था कि उसने इस प्रकार का सुझाव दिया था। सजेशन यानी सुझाव। It seemed, ऐसा प्रतीत हुआ, it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house, और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बात से या इस बात में उनको ध्यान में ये बात नहीं आई। किसको? एक तो मिस्टर मलिक को यानी उनके हस्बैंड को, और द आर्किटेक्ट, और वो जो आर्किटेक्ट है, शिल्पकार जो है, जो कि एंगेज टू डिजाइन द हाउस, जो कि लगा हुआ था किसमें? एंगेज यानी व्यस्त, या लगा हुआ था किसी काम में। एंगेज होना यानी कि उसमें लगा हुआ होना या उसमें व्यस्त होना। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी जो ये बात थी मिसेस मलिक की, कौन सी बात? कि यह कमरा 10/8 का होना चाहिए। एक्चुअल में वो डिस्कस कर रही थी इंजीनियर से। आर्किटेक्ट यहाँ पर समझ लीजिए इंजीनियर, जो मकान बनाने का जो नक्शा तैयार करता है उसके लिए यूज हुआ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ही भी कहते हैं और इंजीनियर भी कहते हैं। तो इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन ईदर हर हस्बैंड, और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बात उनके ध्यान में नहीं आई, एक तो मिसेस मलिक के हस्बैंड को और द आर्किटेक्ट, या फिर उस आर्किटेक्ट को जो कि एंगेज टू डिजाइन द हाउस, जो कि उस मकान को डिजाइन करने में लगा हुआ था। नेक्स्ट, द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक्स, ये एस प्लूरल है, मतलब कि मलिक एंड मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक दोनों के लिए, तो दोनों कंबाइंड रूप से उसमें ऑथर ने लिखा द मलिक्स यानी मलिक परिवार। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक जो परिवार है ये अपना स्वयं का मकान दिल्ली में अब लेने जा रहा था। They had purchased a plot. उन्होंने एक प्लॉट, एक भूखंड जो है वो परचेज कर लिया था। कहां पर? In the most fashionable colony of the town some time ago. यानी कि कुछ समय पहले उन्होंने एक प्लॉट, एक भूखंड जो है खरीद लिया था। कहां पर? वो भी इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन, उस कस्बे के सबसे जो आकर्षक, जो सबसे ज्यादा आकर्षक कॉलोनी थी, वहां पर उन्होंने परचेज किया था।
नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब चूंकि उनकी नियुक्ति दिल्ली में वापस हो गई थी तो दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि अब उनको ये मकान बना देना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर कहीं पर किसी जगह पर उन्होंने पहले से ही एक प्लॉट खरीद रखा था, और चूंकि उनकी जो पोस्टिंग है वो बदलती रहती थी, तो इस पर उनकी पोस्टिंग वापस दिल्ली आ गई और वो सोच ही रहे थे कि अब हमें यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए या हमें मकान बना देना चाहिए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, अपने दिल के कोने में, अपने दिल के अंदर मिसेस मलिक ने ये भी सोचा था, ये भी निर्णय लिया था दैट कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि घर के निर्माण के पूरा हो जाने के बाद में शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि वह दोबारा दिल्ली में ही ठहरेगी या रुकेगी, इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, चाहे उसके पति की नियुक्ति किसी दूसरी जगह पर भी हो जाए तो भी उसने निर्णय ले लिया था कि वह अब दिल्ली में ही रुकेगी या वहीं पर अब रहेगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो ऊब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। सिक का मतलब होता है बीमार होना वैसे तो, लेकिन यहाँ पर परेशानी से मतलब है या ऊब जाना। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वह उनकी जो नियुक्तियां होती थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट कर्मचारी था तो उनकी पोस्टिंग्स होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो वो इस पोस्टिंग से, इन नियुक्तियों से वो क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी या ऊब चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू अ न्यू प्लेस, हर अन्य वर्ष या हर दूसरे वर्ष उनको एक नए स्थान पर जाना होता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप यानी बड़ा होना, अब चूंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, सो आगे क्या है, इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, तो यह उपयुक्त नहीं था कि उनको एक स्कूल से दूसरी स्कूल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए थे, इसलिए ये बात अब उपयुक्त बात नहीं थी कि अब उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चेंज किया जाए। मिसेस मलिक सेड, मिसेस मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यदि वो चाहे तो, कौन, मिस्टर मलिक के लिए कह रही है, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर मिस्टर मलिक चाहे तो वो अकेले कहीं पर भी जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वह जो है मिसेस मलिक जो है वह स्थायी रूप से, परमानेंटली सेटल डाउन यानी बसना, वह परमानेंटली स्थायी रूप से बस जाएगी दिल्ली में अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और अपनी कंपनी के लिए, अपने साथ किसी को रखने के लिए कौन होगा उसके साथ, उसकी मदर इन लॉ यानी कि उसकी सासू मां। तो शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, वह अपने साथ अपनी सासू मां को रखेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इसमें कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेस मलिक रिपीटेड, यह कमरा 10 by 8 का होना चाहिए, यह बात दोबारा दोहराई मिसेस मलिक ने। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, और उनका जो हस्बैंड था मिस्टर मलिक जो था वो क्या कर रहा था उस समय, फोन पर बात कर रहा था, कहां पर, इन द एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ या लगा हुआ, यानी कि एक रूम है उसके पास ही सटा हुआ दूसरा रूम होता है, तो उसके लिए वो वर्ड यूज होता है एडजेसेंट, यानी उससे लगा हुआ, सटा हुआ, एडजेसेंट, अच्छा वर्ड है, इसको आप याद करना। यस, तो मिस्टर मलिक जो थे वो एक फोन कॉल जो है वो अटेंड कर रहे थे पास में ही सटे हुए किसी रूम में। वापस देखिए आगे, बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। अब चूंकि मिसेस मलिक कह रही है कि भाई यह जो कमरा है वो 10 by 8 का होना चाहिए, तो आर्किटेक्ट भी वहीं पर था। आर्किटेक्ट से सलाह मशवरा होता है कि भाई इस रूम को बड़ा करो, इसको छोटा करो, तो जैसा आपका टेस्ट होता है वैसा ही आर्किटेक्ट करता है। लेकिन आर्किटेक्ट बात भी समझाता कि ऐसा करोगे तो ये बात हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आगे देखिए। तो वो कह रहा है कि बट दिस इज अ स्टोर, लेकिन ये तो स्टोर रूम है, एक भंडार कक्ष है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, आर्किटेक्ट ने मिसेस मलिक को समझाया। तब बोली मिसेस मलिक, यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम,
लेकिन मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा, एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम, इसका प्रयोग एक भंडार कक्ष स्टोर रूम के रूप में किया जाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट जो है उसकी बात को समझ नहीं पाया, या ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, समझता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। ही लुक्ड पजल्ड, वो थोड़ा एकदम पजल्ड हो गया, यानी कि उसको पता ही नहीं चला। जैसे पजल्ड यानी परेशान हो जाता है ना किसी बात से, कि भाई क्या एग्जैक्टली कोई बात पता नहीं चल पा रही है, तो उसके लिए वर्ड है कि वो एकदम पजल सा हो गया था। कैसे, किससे? बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेस मलिक के इस विचार से या इस स्टेटमेंट से, ऑब्जर्वेशन कथन या विचार भी होता है, तो उसके इस कथन से या इस विचार से वो थोड़ा सा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ा। अब वो एक्सप्लेन कर रही है मिसेस मलिक, आई मीन, मेरा मतलब है, रुक रुक के कह रही है, वो बोलना चाह रही है लेकिन रुक रुक के बोल रही है, माय मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि मेरी जो सासू माँ है वो वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में इस कमरे को यूज कर सकती है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, कि वो एकदम बूढ़ी है, और इनफर्म यानी कि अशक्त, जिसमें शक्ति नहीं होती, ताकत ज्यादा नहीं होती है। बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनमें ताकत कम होती है। तो वो समझा रही है उसको कि जैसा कि तुम जानते हो कि वो एक बूढ़ी औरत है, अशक्त है, शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, इसलिए वो वहां पर अब नहीं रह सकती है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, मतलब कि उसके जाने के बाद में, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, इसे एक स्टोर रूम के रूप में तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली यानी रुक रुक कर, और मिसेस मलिक ने ये सारी बातें उस आर्किटेक्ट को रुक रुक कर धीरे धीरे बोलते हुए समझाई। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, अब मिस्टर मलिक भी वापस आ गए, यानी उनके साथ हो गए, क्योंकि पहले वो फोन कोई कॉल अटेंड कर रहे थे पास में ही, तो उनकी बात हो चुकी होगी, तो वो आ गए होंगे, वापस उनको ज्वाइन कर दिया। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, कि टेलीफोन पर बात करने के दौरान, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, इस विचार पर, इस सलाह पर उन्होंने भी अपना जो विचार है वो दिया था, ऐसा लग रहा था, यानी कि वो भी यही चाहता था कि जो उसकी पत्नी कह रही है मिसेस मलिक की, यह कमरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 10 बाई 8 का होना चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि फोन कॉल करते करते वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे। He too was of the opinion, उनकी भी ऐसी ही राय थी, that कि the store should be a little bigger, कि ये जो स्टोर रूम है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये उनकी राय थी मिस्टर मलिक की भी। It is always better to have a commodious store room, और ये हमेशा अच्छा होता है कि एक बड़ा सा स्टोर रूम होवे, ये हमेशा अच्छा होता है, so that, ताकि one can move about the trunks more freely, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ट्रंक्स यानी बड़ी बड़ी पेटियां होती है, संदूक या बड़ी बड़ी पेटियां होती है, उसको आसानी से फ्रीली, स्वतंत्र रूप से उसको इधर उधर कर सके, उसको चला सके, इसलिए बड़ा होना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। Then it is also more convenient, और तब ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, किसमें? टू कीप इट टाइडी, उसको स्वच्छ रखने में भी, यानी कि उस कमरे को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में भी और ज्यादा सुविधा होती है, साफ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसा विचार था मिस्टर मलिक का भी कि भाई कमरा जो है ये बड़ा ही होना चाहिए, स्टोर रूम बड़ा ही होना चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि किचन से जो सटा हुआ ये जो कमरा है, स्टोर रूम है, शुड बी 10 बाई 8, यह 10 बाई 8 ही होना चाहिए। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर, और जो आंगन है वो थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, थोड़ा सा कम उसकी साइज हो जाएगी, नैरोअर यानी थोड़ा और ज्यादा सकरा। तो ऐसा फिर निर्णय लिया गया कि जो किचन से जुड़ा हुआ जो ये स्टोर रूम है ये 10 बाई 8 का ही होना चाहिए, और जो कोर्टयार्ड है यानी घर का जो आंगन है वो इट वुड बी अ लिटिल नैरोअर, वो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना। ये प्रोवाइड के साथ यदि फॉर लग जाता है तो इसका मतलब होता है व्यवस्था करना या
प्रबंध करना, और अकेला प्रोवाइड होता है तो इसका मतलब होता है प्रदान करना, देना। तो ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, बाकी सब बची हुई चीजें ऑलरेडी जो थी उसकी व्यवस्था कर ली गई थी। एंड द प्लान वाज सबमिटेड, और ये जो योजना थी उसको सबमिट करा दी गई, उसको जमा कर दी गई फॉर अप्रूवल, स्वीकृति के लिए। किसको? टू द कॉर्पोरेशन, नगर निगम को। नगर निगम को इसकी स्वीकृति लेने के लिए जो भी प्लान, जो भी योजना चित्र था या जो भी योजना थी उसको सबमिट कर दी गई, उसको जमा कर दी गई। कोई भी मकान बनाता है तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो छोटे एरिया में रहता है, नगर पालिका वाला एरिया है, तो वो नगर पालिका से परमिशन लेगा। अगर वो बड़ी सिटी में रहता है तो वो नगर निगम कॉर्पोरेशन से लेगा। तो ये उन्होंने वो काम कर दिया। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट। अनटायरिंग मतलब जिसमें थकान नहीं होती है, अथक हिंदी में कहते हैं। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेस मलिक ने अथक रुचि ली किसमें? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, उस अपने घर के निर्माण को लेकर के मिसेस मलिक ने एक अथक रुचि ली, यानी कि उसे कोई भी थकान नहीं हुई और बहुत ही ज्यादा उसने उसमें रुचि ली। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, साइट यानी जहां पर निर्माण काम कार्य चल रहा होता है उस जगह को कहते हैं साइट। शी वुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, एट द साइट जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, घर का काम जो निर्माण का काम चल रहा था वहां पर मिसेस मलिक को देखा जा सकता था। कैसे? खड़े होते हुए, और वो भी कैसे? विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ में। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का मतलब पूरे दिन, सॉरी होल पूरा संपूर्ण। थ्रू आउट द डे यानी कि पूरे दिन मिसेस मलिक को छाते के साथ खड़े होते हुए साइट पर देखा जा सकता था। She supervised every detail, उसने हर डिटेल, हर चीज पर उसने निरीक्षण किया। At times, और कई बार तो she would give a hand to the masons, और कई बार तो वो कारीगरों को मदद भी करती थी। And others, और अन्य लोगों को भी मदद करती थी, कोई छोटी मोटी मदद भी वो किया करती थी। She was the first to arrive at the construction site, और वो उस निर्माण संबंधी जो जगह थी वहां पर पहुंचने वाली वो पहली होती थी, यानी सबसे पहले वो पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जो हर कोई उसके बाद जो चला जाता था उसके बाद सबसे लास्ट में वही जाती थी, यानी कि सबसे पहले आने का काम जो होता था वो सबसे पहले मिसेस मलिक ही आती थी, और बाकी सब जो लोग चले जाते थे काम पूरा होने के बाद में जिस दिन, तो सबसे लास्ट में भी जाने वाली कौन होती थी? वो भी मिसेस मलिक ही होती थी। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा रुचि ले रही थी अपने घर के निर्माण के लिए। She ensured, उसने इस बात को सुनिश्चित किया, ensure यानी सुनिश्चित करना, that there was no wastage of material, material यानी सामग्री जो घर निर्माण या गृह निर्माण के लिए काम आती है। She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about, idle यानी बेकार, फालतू, लेबर यानी जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है उनके लिए। तो वो इस बात को भी उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी जो सामग्री है वो वेस्ट नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, और उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो लेबर है वो फालतू में नहीं बैठे। ठीक है, लेबर यानी वही श्रमिक वर्ग जो मजदूर होते हैं, तो वो आइडल यानी कि बेकार, निरर्थक या फालतू नहीं बैठे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, और जल्दी ही जो हाउस है, मकान है, वो जल्दी कंप्लीट हो गया, यानी कि वो बन गया पूरा। मिसेस मलिक इंसिस्टेड, और मिसेस मलिक ने इस बात पर जोर दिया दैट कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वह घर के लिए नया बना हुआ जो फर्नीचर है उसी को वो रखेगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वो नए मकान के अंदर जो पुराना फर्नीचर है उसको प्रवेश नहीं करने देगी, उसका यूज नहीं करेगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, उसमें से एक भी टुकड़ा वो उसका यूज नहीं करेगी, ऐसा उसने सोच रखा था। They were still in the midst of plans to shift, और वे अभी भी मकान में शिफ्ट होने के मध्य में इसी योजना के बीच में थे। When they learned, जब उन्हें पता चला कि that the house had been acquired by the government, कि ये जो हाउस है, इनका जो ये मकान है, ये अधिग्रहित कर लिया गया है सरकार के द्वारा। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस,
तो इससे मिसेस मलिक जो है वो क्रोधित हो गई, नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, और जैसे ही अगले ही पल मिस्टर मलिक उसके हस्बैंड ने जब ये निर्धारित किया हुआ किराया बताया, सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि सरकार ने किराए के रूप में उस मकान को ले लिया था और सरकार ऐसी तो देगी नहीं, किराया भी देगी। तो जब निर्धारित किया हुआ किराए के बारे में वर्णन किया मिस्टर मलिक ने मिसेस मलिक को, तो शी क्वाइटन डाउन, तो वो थोड़ी फिर शांत हुई कि हाँ भाई अच्छा खासा किराया मिल रहा था। While supervising the construction of the house, अपने घर के निर्माण को उसका निरीक्षण करते हुए she had cultivated love for her neighbors, उसने विकसित कर लिया था प्रेम भाव किसके साथ, with her neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ, and made friends in the colony, और उस कॉलोनी में उसने जो है अपने फ्रेंड्स भी बनाए थे। She thought of various plans for doing up the house, उसने बहुत सारी कई योजनाएं बनाई थी घर को और ज्यादा सुंदर बनाने में। Do up का मतलब होता है सुंदर बनाना। Everything had to be forgotten, और हर चीज को अब भूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उस मकान को अधिग्रहित कर लिया था। मिस्टर मलिक ने कोई की होगी सेटिंग और सरकार से या गवर्नमेंट को भी जरूरत होगी, तो मिसेस मलिक को बिना बताए उन्होंने वो किराए पर दे दिया। और जब बाद में पता चला मिसेस मलिक को कि भाई हमारा जो मकान है वो तो किराए पर चला गया है मिस्टर मलिक की मेहरबानी से, तो मिस्टर मलिक ने जब वापस बताया कि भाई इसका किराया अच्छा खासा मिल रहा है, तब वो जाके थोड़ी शांत हुई। और इससे पहले उसने बहुत सोच रखा था अपने उस कॉलोनी में जहाँ भी वो मकान बन रहा था उसके आसपास उसने नए फ्रेंड्स बना लिए थे और अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा प्रेम भाव भी उसने विकसित कर लिया था। और उसने और भी सारी योजनाएं बनाई थी कि भाई नया फर्नीचर ही घर में एंटर करेगी या पुराना फर्नीचर उसका एक भी टुकड़ा वो नहीं लाएगी, और सारी चीजों को अब उसको भूलना ही पड़ा था, क्योंकि सरकार ने उस मकान को अधिग्रहित, एक्विजिशन का मतलब होता है आगे आएगा, एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहित करना, तो उसको अधिग्रहित कर दिया था। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसका जो आगे बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आप इन मीनिंग्स को अच्छे से करेंगे, याद करेंगे। ये मीनिंग्स याद करेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थैंक यू। तो हम एक अगला जो भी है बचा हुआ पोर्शन वो हम अगले दूसरे या तीसरे वीडियो में इसको कर लेंगे। आज हम ये पार्ट 1 है, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।